और रस विशेष जाना तिन्ह नाही, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कहते जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, वरना सुन के ये कह दिया कि बहुत कथाएं सुन ली, अगली साल भी हुई थी, बहुत सुनते हैं और इतना साधन है कि घर टीवी चलाओ और दिन रात कथा श्रवण करो, बहुत कथा सुन ली। ऐसा कभी जीवन में नहीं कहना चाहिए। कथा कौन नहीं सुनता, सब सुनते हैं, सबको आती है। इसके बाद ये चरित्र है, इस चरित्र के बाद ये चरित्र है, भगवान ने ये लीला की, भगवान ने वो लीला की, सब जानते हैं। लेकिन कभी भी भगवान की कथाओं को सुन के ये मत कहना चाहिए कि बस बहुत सुन ली, कि राम कथा जिस सुनत अघाही, और उन्होंने उसका रस ही नहीं जाना, कि रस विशेष जाना तिन नाई, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। उनके कान कैसे बताए गए हैं श्री तुलसी बाबा ने, कि श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि कहते हैं सर्प को, चूहे को भी। जैसे उनका बिल होता है, उनके घर को कहा जाता है, उनका जो बिल होता है ना, केवल एक गड्ढे के समान होता है, उसी प्रकार सर्प के बिल के समान उनके कान है। कान तो है, मगर जिसने कथा को सुन करके नहीं समझ सका, वो कान किसी काम के नहीं। राजा परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिवस मृत्यु का, सब त्याग करके वन में चले गए, वहां कोई निर्णय नहीं निकाल पाया। निर्णय किसने निकाला? श्री सुखदेव जी महाराज ने। कोई संत कहता है कि काम कीजिए, मुक्ति का उपाय ईश्वर का नाम है, तो शिव महापुराण कीजिए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा सबसे बड़े हैं, जो काल को भी हरण कर ले, जो काल को भी मात दे, वही महाकाल है, जिसकी काल मुट्ठी में रहे। तो शिव महापुराण की कथा कहिए, जिससे इनका उद्धार होगा, राजा परीक्षित जी का। तो दूसरे संत कहते हैं यदि हम शिव महापुराण की कथा करेंगे तो वो 15 दिन की होती है। तो कोई कहता है कि देवी भागवत कीजिए। क्यों? क्योंकि जगत जननी ने ये संसार बनाया, वो माँ है, माँ की कथा श्रवण करने से उद्धार हो जाएगा। तो बोली वो 9 दिवसीय है। किसी संत ने कहा कि राम कथा सुनाइए, भगवान राघवेंद्र सरकार का जिसमें पावन चरित्र है वो कथा श्रवण कराइए। तो संतों ने कहा कि राम कथा भी 9 दिवसीय है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो केवल 7वें दिवस में हो जाएगा? तब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखा तो समस्त ऋषिगणों ने कहा कि राजा परीक्षित जी, अब समझिए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोले कैसे? बोले ये जो संत आ रहे हैं ना, ये कोई साधारण संत नहीं है, सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मि, ये भगवत स्वरूप है, वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं, ये कोई छोटे मोटे संत नहीं है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, दौड़ करके राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। आइए प्रभु, आइए गुरुदेव, केवल आपका ही सहारा है। इस भव सागर से मैं डूब रहा हूँ और डूबे हुए को किनारा प्रभु की केवल कथा दे सकती है, प्रभु का नाम दे सकता है। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है। इसलिए आप कृपा कीजिए। बिठा करके उन्होंने दुनिया की बातें नहीं की, केवल एक ही प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कि अंतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिना परम गुरु। हे गुरुदेव, बताइए ना कि मैं क्या करूं जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, सुन करके बड़े खुश हो। ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने नहीं किया जो आपने किया है। और एक अपने लिए नहीं राजन, आपने पूरी दुनिया के लिए किया है, पूरे संसार के लिए किया है। ये प्रश्न आपने पूरे संसार के लिए किया है।
बहुत खुश हो गए। आज तक कभी किसी ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया ही नहीं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि। बोले राजन एक काम कीजिए। क्या काम करना है? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, कि ना जाने या श्वास की आव न होए न हो। राजन जो सांस निकल गई क्या लौट के आएगी कोई भरोसा है? राजन इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा शाम को बहुत अच्छे देखकर आए व्यक्ति को और सुबह ही करंट लगने से मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति को इतना अच्छा देखा और प्रातः काल ही उसकी मृत्यु सुन ली, तो इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जिस व्यक्ति को अच्छा हंसता खेलता देखा और 1 घंटे पीछे ही सुना कि उनकी मृत्यु हो गई, तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। कि सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राजन एक ही काम कीजिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आव न होए न हो। राजन जो श्वास निकल गया वो लौट करके नहीं आता, इसलिए प्रत्येक श्वास पर नाम जप कीजिए। राम से बड़ा राम का नाम।